हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी होंगे, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ हर बार की तरह कि मैं आपको जितना हो सकता है उतना हेल्प कर सकूँ। मेरे रीडिंग की मैं रीडिंग करके आपको हेल्प कर पाऊँ या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपको हेल्प कर पाऊँ, मेरी पूरी यही कोशिश रहती है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो कंटिन्यू इस सीरीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप अब मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वापस बताना चाहती हूँ, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है वो है पिरामिड ऑफ सोल एनर्जीज़। जिसका मतलब ये है कि हम जितनी भी सोल्स इस धरती पे हैं, उन सभी सोल्स को उनकी एनर्जीज़, सोल एनर्जी और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है पहले वीडियोस में, प्लीज़ उनको जाके देखिएगा। पहला है हमारा कार्मिक सोल ग्रुप, दूसरा है सोलमेट सोल ग्रुप, तीसरा है डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप, चौथा है ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप। ठीक है, सो मैंने आपको बताया सारे वीडियोस में कि कार्मिक सोल ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर सोलमेट सोल ग्रुप्स क्या होते हैं, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब आज का जो वीडियो है वो है ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप के ऊपर, जो कि पिरामिड के टॉप पे आती है। इसके बाद सिर्फ गॉड में मर्ज होना रह जाता है, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया कि हर सोल का काम है कि वो अपने आप को हर बर्थ में अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे आए, उनका उस एनर्जी को असेंड करे, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करे। और हर सोल को इन सारे स्टेजेस से, इन सारे ग्रुप से गुजर के गॉड में मर्ज होना होता है, जिसकी वजह से वो बार बार बर्थ लेती हैं और बार बार वो इस धरती पे आती हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, कार्मिक से वो सोलमेट में आती हैं, सोलमेट से डिवाइन में आती हैं, अब डिवाइन से वो ट्विन फ्लेम में आ चुकी हैं। तो ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप जो होता है, जहाँ तक वो पहुँच चुकी होती हैं, तो वो बहुत सारे बर्थ ले चुकी होती हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने 1000 बर्थ ले लिए हों, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जिसने अगर 1000 बर्थ लिए हैं, 1000 बार वो जन्मी है वो सोल, तो उसने कितने सारी लाइफ निकाली हैं। ठीक है, 1000 लाइफ निकाली है उसने, और 1000 लाइफ में उसने कितने एक्सपीरियंस किए होंगे, कितने कार्मिक साइकिल्स क्रिएट किए होंगे, कितने कर्मा क्रिएट किए होंगे, कितने सारे वूंड्स इकट्ठे किए होंगे, जख्म इकट्ठे किए होंगे, राइट। पर अपने आप को फिल्टर भी किया होगा, अपनी एनर्जी को कितना हायर किया होगा, राइट। तभी वो ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप तक पहुंची है, राइट। मैंने आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया था कि आप समझ सकते हैं कि जैसे हम एकदम छोटे होते हैं तब हम प्ले ग्रुप में जाते हैं, फिर हम नर्सरी करते हैं, फिर हम ऐसे ही क्लास को आगे बढ़ते बढ़ते हम 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, फिर ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं, राइट। सो ये वो सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप वो सोल्स हैं जो अपना ग्रेजुएशन भी ख़त्म करने जा रही हैं, राइट। सो अगर आप ग्रेजुएशन ख़त्म करने जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितना सारा एक्सपीरियंस आपने इकट्ठा कर लिया, कितना सारा नॉलेज आपकी सोल ने इकट्ठा कर लिया है। तभी इनको ओल्ड सोल्स बोला जाता है। ये वो सोल ग्रुप है जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को और यहाँ सभी लोगों की फ्रिक्वेंसी को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ही आया है। सबसे ज़्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप की होती है, सभी की होती है, ऐसा नहीं है कि खाली ट्विन फ्लेम की होती है। लेकिन ट्विन फ्लेम की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि वो अपने से नीचे के 3 जो सोल ग्रुप हैं, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप और कार्मिक सोल ग्रुप, इन तीनों को वो इंस्पायर करे, इन तीनों को वो मोटिवेट करे, इन तीनों की सोल ग्रुप जो हैं, इन तीनों सोल ग्रुप में जो सोल्स हैं, उनकी एनर्जी फ्रिक्वेंसीज को हाई करे और उनको वो असेंड करे नेक्स्ट ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स की। ठीक है, वो यहाँ पे आती ही फ्रिक्वेंसीज को और ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाने के लिए हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था लास्ट अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जो कि था डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सोल जब तक वो कार्मिक सोल ग्रुप या सोलमेट सोल ग्रुप तक में है, तब तक उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होगी, बहुत सारा अबंडेंस होगा उनकी लाइफ में, बहुत अच्छे घर में पैदा हो रही हैं, बहुत अच्छा बचपन निकाला उन्होंने, बहुत अच्छे उन्होंने कॉलेज टाइम निकाला, बहुत अच्छी जॉब की, बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छे से उनके बच्चे हो गए, एकदम बढ़िया। वो बूढ़े हो गए, फिर वो मर गए, मतलब बहुत अच्छी लाइफ निकालते हैं वो लोग, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं।
जैसे ही वो डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप में एंटर होती हैं तब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, तब से उनकी लाइफ में लेसन्स, तब से उनकी लाइफ में चीज़ें बढ़ जाती हैं। यहाँ से शुरू होता है उनके वो रिश्ते जो उनको दर्द देना शुरू करेंगे। ठीक है, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप हो सकता है कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुई हो जहाँ उनका बचपन अच्छा ना निकला हो, लेकिन बाकी पूरी लाइफ उनकी बहुत अच्छी निकलती है। ठीक है, या हो सकता है कि उनका बचपन बहुत अच्छा निकला हो, तो हो सकता है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी ना निकली हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा होता ज़रूर है कि कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ उनकी लाइफ में उनको वो नहीं मिलता जो कि एक नॉर्मल फैमिली में होता है या एक नॉर्मल लाइफ में होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्विन फ्लेम पे। ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सब कुछ आपको बता पाऊँ। ट्विन फ्लेम्स का मतलब यही होता है, पहली बात तो, कि वो एक ऐसी फैमिली में पैदा होती हैं जो कि डिसफंक्शन फैमिली है। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने के बाद 1000, मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया है 1000, हो सकता है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी, उनसे ज़्यादा बर्थ लिए हों उन्होंने या उससे कम बर्थ लिए हों, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे 1000 बर्थ लिए हैं, 1000 बर्थ लिए हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है। अगर मान के चलिए किसी बर्थ ने 1000 बर्थ लिए हैं तो उसके पास ऑलरेडी कितना एक्सपीरियंस है, राइट। और ट्विन फ्लेम्स वो सोल्स हैं जो कि एक ही सोल हैं लेकिन दो बॉडी में डिवाइड हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप में वो सोल्स हैं जो कि दो सोल हैं, दो अलग अलग सोल्स दो अलग अलग बॉडी में हैं, राइट। एक सोल एक बॉडी में, दूसरी सोल दूसरे बॉडी में। लेकिन ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप क्या है, वो एक ही सोल है पर वो दो में डिवाइडेड है। ठीक है, एक हो सकता है मैस्कुलिन हो, एक हो सकता है फेमिनिन हो उनमें से, या हो सकता है दोनों फेमिनिन हो, दोनों फेमिनिन में बॉडी में हो, या हो सकता है दोनों मैस्कुलिन बॉडी में हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऐसे ही पैटर्न से चलेंगी, लेकिन वो दोनों एक ही सोल है, उनको स्प्लिट कर दिया जाता है, उनको डिवाइड करके उनको बांट के दो बॉडी में डाल दिया जाता है। वो एक ऐसे घर में पैदा होती हैं जो कि डिसफंक्शन फैमिली होती हैं। ठीक है, उनका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट, हो सकता है मम्मी ना हो सकता है पापा ना हो सकता है दोनों अलग हो गए हों। ठीक है, बहुत ही डिसफंक्शन फैमिली जहाँ बोल सकते हैं हम, ऐसे फैमिली में वो दोनों पैदा होती हैं। एक ही सोल है लेकिन दो अलग अलग बॉडी में है। ठीक है, तो उनका जो बचपन होगा वो बहुत ही डिफ़िकल्ट गुजरता है, राइट। उनको बचपन से ही वो चीज़ नहीं मिलती जो कि नॉर्मल कार्मिक सोल्स को मिलती हैं ना, सोलमेट सोल ग्रुप को मिलता है। ठीक है, तो वो उनको नहीं मिलता ट्विन फ्लेम्स को। अब जब वो पैदा होते हैं तो उनकी लाइफ में ही, जैसे ही वो पैदा होते हैं तभी से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जब वो पैदा होने वाले होते हैं तब भी उनका बर्थ नॉर्मल नहीं होता है। उनके बर्थ के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेशंस आए हों। ठीक है, या फिर उनके माँ बाप उस समय रेडी ना हुए हों उस बच्चे को बर्थ करने के लिए, पर वो पैदा हो गए। ठीक है, पैदा होने के बाद भी जब मैंने बताया आपको बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरता। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जो होती हैं वो ओल्ड सोल्स होती हैं, तो बचपन से ही उनका थिंकिंग प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स होता है। वो बाकी नॉर्मल बच्चों के जैसे बिहेव करती ही नहीं है। ठीक है, और वो प्यार को लेके बहुत ज़्यादा, एक ऐसा होता है उनका कि सर्च रेडार लेके घूम रही होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है, कुछ इनकम्प्लीट है जिसको उनको कंप्लीट करना है, कोई है जो मेरा दूसरा हिस्सा कहीं और है। तब उनको नहीं पता होता कि वो उनका ट्विन फ्लेम है, ये उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन वो कुछ चीज़ है जिसको वो ढूंढ रही होती हैं और उनको भी नहीं पता होता उन सोल्स को कि वो ढूंढ क्या रही हैं, राइट, जब वो छोटे होते हैं। अब जब वो बड़े होते हैं तो बहुत छोटी एज से उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, कोई भी हो, दोनों में से आप देख सकते हैं जो ट्विन फ्लेम्स होंगे वो बहुत छोटी एज से, एट एज ऑफ 18, एट एज ऑफ 19, एट एज ऑफ 20, 18, 19, 20 साल की एज से ही अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं और उनको पूरी फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। चाहे वो बड़े हों, अपने घर में बड़े भाई बहन हों या छोटे भाई बहन हों, लेकिन उनकी कंडीशंस ही ऐसी बनाई जाती है कि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि तुम्हें पूरी फैमिली को संभालना है। ठीक है, यही उनकी लाइफ होती है। मैंने बताया आपको कि इनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है और इनका जो एम होता है, इनका जो उद्देश्य होता है जीवन का, वो यही होता है कि ये दूसरों की इंस्पिरेशन बने, खुद के लिए भी बने, अपने आसपास के लिए बने और पूरी धरती के लिए बने। ठीक है, ये मिलते हैं फिर सेपरेट हो जाते हैं,
फिर ये अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं और यहाँ से इनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है शिव शक्ति की। ये अर्थ को, मतलब प्लैनेट अर्थ, धरती माता को और दूसरे सभी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही पैदा होते हैं। ठीक है, ये देने के लिए ही पैदा होते हैं, ये बॉर्न गिवर्स होते हैं। मतलब कि ये इनकी पूरी जर्नी को अगर आप उठा के देखेंगे तो ये सिर्फ देने के लिए ही आए हैं। चाहे वो पैसे दे रहे हैं, चाहे वो प्यार दे रहे हैं, चाहे वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं, चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन ये देने के लिए ही आए हैं। ये बॉर्न गिवर्स होते हैं। ठीक है, इनका यही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और इनको अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए ही समर्पित होना होगा। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल, सबसे ज़्यादा मिस्टिकल और मैच्योर ओल्ड सोल्स होती हैं ये। ठीक है, ये वो सोल्स होती हैं जो कि ईजीली यूनिवर्स से 5D लेवल पे एंजल से जो है कनेक्ट हो पाती हैं और धरती से और भी दूसरे डायमेंशंस में ये खुद को कनेक्ट कर सकती हैं। और ये बहुत कम सोल्स हैं, बहुत ही रेयर और यूनिक सोल्स होती हैं। ठीक है, इनका जन्म ही ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए होता है, यानी कि ह्यूमैनिटी में कुछ क्रिएट अच्छा करने के लिए, उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए होता है। ठीक है, और ये पैदा होने से पहले ये बहुत खुशी खुशी भगवान के साथ रह रही होती हैं, लेकिन इनको एक सोल पर्पस के साथ वापस धरती पे भेजते हैं भगवान की, बेटा जाओ और मेरा ये काम करके आओ। जाओ, जाके उन सोल्स को ऊपर उठाओ जो खुद से नहीं उठ सकती हैं, उनको जाओ, उनको जगाओ, उनको बताओ कि तुम्हारा क्या है। ठीक है, तुम्हें ऊपर उठना है। इनकी मैंने बताया आपको कि बहुत पेनफुल लाइफ होती है, इनकम्प्लीट फील करती हैं, इनके अंदर बहुत नॉलेज होता है, बहुत क्रिएटिविटी होती हैं और ये नेचर को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। चाहे वो उनके आसपास पेड़ हों, एनिमल्स लवर हो सकते हैं ये लोग, बर्ड्स हों। ठीक है, इनको नेचर, इनको रेनबो हो गया, बटरफ्लाई हो गई, आसमान, स्काई, ये सब कुछ बहुत पसंद करता है, इनको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है इनको। ये नेचर को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पसंद करते हैं। माउंटेन्स हो गए, झरने हो गए, पानी हो गया, समुद्र हो गया, बीच हो गया, ये सब कुछ इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल सोल्स होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे स्टार्टिंग में ही कि जितनी भी सोल हैं धरती पे वो अपने एक्सपीरियंस और एनर्जी के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तक पहुँचते पहुँचते, ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप तक पहुँचते पहुँचते ये अपने अंदर इतना सारा प्योरिफिकेशन और अपनी एनर्जी को इतना हाई इंक्रीज कर देती हैं कि ये बहुत पावरफुल सोल्स होती हैं। इनके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, जो नॉर्मल सोल ग्रुप है, जो कार्मिक सोल ग्रुप है, उनका जो डीएनए होता है वो 2 स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स होते हैं उनका 12 स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। 12 स्टैंडर्ड डीएनए होता है ट्विन फ्लेम सोल्स ग्रुप का। ठीक है, और जो कार्मिक सोल ग्रुप्स होते हैं वो 2 स्टैंडर्ड डीएनए पे होती हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम आपका जो है वो ट्विन फ्लेम आपका सोलमेट नहीं होता है। सोलमेट का मतलब होता है कि वही सेम एनर्जी से वो भी बने हैं जिस एनर्जी से आप बने हुए हैं, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी सेम होगी। लेकिन ट्विन फ्लेम आपकी सेम सोल है, आप ही की सोल जो दूसरे डिवाइड होकर के दूसरे बॉडी में पहुंच चुकी है। ठीक है, ये जो ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप है ये पूरी डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, इनकी डिवाइनली गाइडेड लाइफ होती है। अकॉर्डिंग टू डिवाइन इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं और जब डिवाइन टाइमिंग आता है तब इनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, इनके ये जब पैदा होते हैं तब इनका एक बर्थ मार्क लेके पैदा होते हैं। इनके प्रोमिनेंट बर्थ मार्क होगा इनके बॉडी पे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये बर्थ मार्क लेके पैदा होते हैं। जो ट्विन सोल्स होते हैं वो बर्थ मार्क कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका बर्थ मार्क होता है बॉडी पे। ठीक है, इनको अकेले रहना बहुत पसंद होता है। ठीक है, क्यों अकेले रहना पसंद होता है? क्योंकि इनको खुद से मिलना होता है, इनको जानना होता है। इनके अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं और इतनी हाई एनर्जी होती है कि वो सबके साथ वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं कर पाती है, तो ये नहीं सबके साथ रह पाते हैं उतना। ठीक है, हमेशा ये इनकी सोल अपने आप से कनेक्ट करना चाहती है, इसीलिए भी ये अकेले रहते हैं। हाइपर इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं। ठीक है, और ये अपनी हर एज में अपने उस काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन फ्लेम को ढूंढते रहते हैं जिनसे ये इनका सेपरेशन हो जाता है।
इनकी जो जर्नी होती है, इनकी जो लाइफ होती है, वो सेक्रीफाइस की लाइफ बोल सकते हैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये वही कर देते हैं जब ये पैदा भी नहीं होते, उसके पहले ही ये अपने ही आधे हिस्से से, अपने ही आधे हिस्से को ये दूसरे बॉडी में डाल के उससे सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस ये होता है। तो जब ये पैदा होते हैं तो उस दर्द को ये फील कर पाते हैं कि अपने आधे हिस्से से दूर हो जाना, अपनी ही बॉडी, अपने ही सोल से, आधे सोल से दूर हो जाना कैसा फील होता है। तो उस दर्द के साथ ये पैदा होते हैं, पर इनको जब पता नहीं होता, जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती तब तक इनको पता नहीं होता कि ये किस जर्नी में है, या क्यों इनको इतना दुख, इतना दर्द इनको फील होता रहता है अंदर, क्या चीज़ है जो ये ढूंढ रहे होते हैं। अपनी ख्वाबों की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं ये लोग, अपनी ड्रीम वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ड्रीमर्स होते हैं ये लोग ऐसा, मतलब इनको सपने में हो सकता है इनका ट्विन फ्लेम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि तो इनके सपने में वो उनका ट्विन फ्लेम आए भी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। बचपन से ये प्यार को लेके बहुत सीरियस होते हैं। ऐसे गाने इनको बहुत समझ में आएंगे जो कि बहुत ही बड़े बूढ़े सुनते हैं, और बहुत छोटी सी एज में इनको वो बहुत सारे ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं जो इनके सोल तक टच करते हैं। प्यार को बहुत बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ये लोग, राइट। टाइम पास नहीं करते प्यार में ये लोग जो ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप है, ये अकेले में खुद से बहुत बात करना इनको पसंद होता है, ठीक है। और खुद से ही बात करना बहुत अच्छा लगता है इनको, क्योंकि ये खुद से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये अपने एंजल्स, अपने असेंडेड मास्टर्स, जो इनकी स्पिरिट टीम है, ठीक है, यूनिवर्स है, भगवान है, उनसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब तक इनकी अवेकनिंग नहीं होती तब तक इनको ये नहीं पता होता कि ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब इनकी अवेकनिंग हो जाती है तब इनको समझ में आ रहा होता है कि अच्छा, ये इसीलिए इतना अकेले बात कर रहे होते थे, क्योंकि इनके आसपास इनकी सपोर्ट, इनका प्रोटेक्ट बोल सकते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स और असेंडेड मास्टर्स इनके साथ में होते हैं। सपने में बहुत डरते हैं ये लोग। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सपना ही वो देखते हों, और वही सपना रिपीट चलता हो। जैसे कि मैं आपको मेरा एग्जांपल देके समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब से लेकर अभी लास्ट 1 साल पहले तक मुझे एक सपना बहुत ही रिपीट होता था, और वो सपना ये होता था कि मैं भाग रही हूँ, ठीक है। सपने में मैं भाग रही हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे पकड़ना चाह रहा है, और मैं बहुत तेज़ भाग रही हूँ, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती थी, डर लगता था मुझे। और एकदम ऐसा होता था कि वो मेरे पीछे भाग रहा है, उसने मुझे पकड़ लिया, और मैं भाग ही नहीं पा रही हूँ आगे, ना मैं आगे भाग पा रही हूँ, और मेरी बॉडी पूरी डर के मारे ना, मेरी आंख भी नहीं खुल पाती होती थी। मतलब ये सपना मैं बार बार रिपीट देखती थी कि कोई मुझे पकड़ना चाह रहा है और मैं भाग रही हूँ और किसी ने मुझे पकड़ लिया लास्ट में, ठीक है। मैं ये सपना बहुत कंटिन्यू देखती थी। तो ऐसे ही कोई ना कोई सपना ये लोग बहुत ज़्यादा रिपीट पे देखते रहते हैं, ठीक है। और ये जल्दी किसी के अपने आप अपनी बातें या अपना दिल किसी के साथ जल्दी शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। इमोशनल बहुत होते हैं, हीलर्स होते हैं, बॉर्न हीलर्स होते हैं, इनके डिवाइन एनर्जी, इनके अंदर पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हो सकता है इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, इनको पहले से पता चल जाता है, एनर्जी रीड कर सकते हैं ये, बहुत सारी इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी होती है, जस्टिस लवर होते हैं ये लोग। अगर किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो रहा होगा अपने आसपास, ये देख ही नहीं सकते, ये तुरंत खड़े हो जाएंगे उसके खिलाफ लड़ने के लिए कि ये गलत है, ठीक है। ये टेलीपैथिकली किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, और इनकी आंखें सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस होती हैं। अगर आप इनकी आंखों में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत सारे राज हैं ठीक है। और हर कोई इनकी आंखों में देख के बात भी नहीं कर सकता, पहली बात तो, क्योंकि इनको अगर इनकी आंखों में कोई देख के बात भी कर रहा होता है तो वो पता लगा लेते कि सामने वाला झूठ, इनके आगे मतलब कोई झूठ नहीं बोल सकता बेसिकली। तो अगर कोई आंखों में देख भी रहा है और बात कर रहा है तो वो तुरंत पता लगा लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, और वो बात ही नहीं कर पाता। तो बहुत कम लोग हैं जो इनकी आंखों में देख सकते हैं। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी हेल्थ भी अच्छी ना रहती हो, ठीक है। किसी को धोखा नहीं दे सकती ये वो सोल्स हैं, क्योंकि ये प्योर सोल्स हो चुकी होती हैं, ऑलमोस्ट प्योर सोल्स बन चुकी होती हैं ये। इनको प्योर सोल की कैटेगरी में ही डाला गया है, तो ये प्योर सोल्स बन जाती हैं। किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, किसी के साथ गलत कर भी नहीं सकती, ठीक है। और वो हमेशा, अगर जैसे कोई इनके साथ
बात भी कर रहा है, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई इनसे बात कर रहा है और कुछ बता रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, तो ये उनकी बात सुनते सुनते सच में क्या हुआ है, बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है, वो ये पता लगा लेते हैं। और इनको उसी बेसिस पे, उनकी वो जो पावर है उस बेसिस पे ये पता लगा लेते हैं कि ये इंसान जो हमें बता रहा है ये सच बता रहा है या ये झूठ बता रहा है। भले ये बोलेंगे नहीं, जो इनसे बात कर रहे हैं उनको बताएंगे नहीं, लेकिन इनको ऑलरेडी पता होता है कि ये जो बता रहा है ये सच है कि झूठ है, वो इनको पता होता है। और ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, पूरी लाइफ इनकी सेक्रीफाइस, अगर इनकी पूरी लाइफ को उठा के देखा जाए तो ये सेक्रीफाइस करते करते ही निकल जाती है। बचपन में ये सेक्रीफाइस करते होंगे अपने भाई बहनों के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, फिर बड़े होते हैं तो अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। अब हो सकता है ये अपने अपने ही ट्विन को सेक्रीफाइस कर देते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती हैं तो यहाँ तक कि अपने ट्विन को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इनकी जो जर्नी है वो सेक्रीफाइस की ही जर्नी है। इनको ऐसी मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है जो मिस्टीरियस मूवीज़ हों, वो बहुत देखना अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं ना, ऐसे सिंपल मूवीज़ तो इनको समझ में नहीं आती, जो कि मिस्टीरियस मूवीज़ होंगी ना वो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, कि जहाँ से इनको कुछ इनका दिमाग चल सके, ठीक है। और लाइट वर्कर्स होते हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो होता है। और आप अनकंडीशनल लव को सिखाने के लिए ही ट्विन फ्लेम्स इस धरती पे आते हैं कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, अपने हाईएस्ट फॉर्म पे कैसे पहुंचते हैं, जितना ज़्यादा ये खुद पे काम करते हैं। और जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ये लोग पहुंचते हैं तब क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होगा कि इनकी लाइफ तो चल रही होगी जैसे तैसे, इन्होंने बचपन निकाल लिया, बहुत बुरा बचपन निकला, डिसफंक्शन फैमिली निकली, हो सकता है इनकी पढ़ाई भी कंप्लीट ना हुई हो, अगर पढ़ाई भी कंप्लीट हुई है तो इन्होंने अपना जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ये अपनी लाइफ को ऐसे निकाल रहे होते हैं, राइट। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, ठीक है, अपने ट्विन से मिलते हैं, अपने आधे हिस्से से ये मिलते हैं, और मिलके ऐसा लगता है कि इसको मैं पहले से जानता हूँ या इसको मैं पहले से जानती हूँ, बहुत अच्छा लगता है इनको, वहाँ जाके कंप्लीट फील होता है, ठीक है। और एक चीज़ इसको, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बचपन से ही प्यार को खोज रहे होते हैं, राइट। तो इनका क्या होता है, सर्च रडार जो होता है, वो सर्चिंग मोड जो होता है ना वो ऑन होता है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो चाहे डिवाइन फेमिनिन हो, इनका सर्च मोड जो होता है वो ऑन रहता है। तो इनको क्या लगता है, क्योंकि ये अपने आधे हिस्से को ढूंढ रहे होते हैं, तो इनकी लाइफ में कोई भी आता है, जैसे अगर मान के चलिए डिवाइन मैस्कुलिन है एक, ठीक है, और वो ढूंढ रहा है अपने आधे हिस्से को, अपनी डिवाइन फेमिनिन को ढूंढ रहा है, तो जैसे जब वो बड़ा होगा तो उसके स्कूल में कोई मिलेगा तो उसको लगता है हाँ ये वही मेरी आधा हिस्सा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मेरी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। तो ये उसके साथ में रिलेशन में चले जाएंगे, उसको प्यार करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद इनको समझ में आता है कि नहीं ये वो नहीं है, ये मेरी डिवाइन फेमिनिन नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ये मेरा वो आधा हिस्सा नहीं है ये जो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो उससे अलग हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। इस चक्कर में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के केसेस में देखा गया है कि उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन जाते हैं इस चक्कर में। सेम अप्लाई होता है डिवाइन फेमिनिन पे भी, डिवाइन फेमिनिन भी जैसे जैसे बड़ी होती है तो वो अपने आधे हिस्से को ढूंढ रही होती है, तो वो हो सकता है कि वो उस रडार में, उस सर्च मोड में वो किसी ना किसी से मिले और वो सोचे कि हाँ ये वही है जो मेरा आधा हिस्सा है, ये वही है। पर थोड़े टाइम के बाद, रहने के बाद, उसकी सोल वो एक्सेप्ट नहीं करती और उसको समझ में आता है कि नहीं ये वो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, ये वो मेरा आधा हिस्सा नहीं है जो मेरा आधा हिस्सा है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ मेरे टर्म्स में, जो अवेकन होने के बाद होता है, लेकिन जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हो जाती तब तक उनको भी नहीं पता होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। तो वो नॉर्मली अपने हिस्से को ढूंढ रहे होते पर उनकी सोल को कंप्लीट नहीं फील होता, फिर उनकी ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है उनकी लाइफ में और तब जाके उनको वो कंप्लीट फील होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो हैं धरती पे वो बहुत ही कम है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, बहुत कम सोल्स हैं जो कि ट्विन फ्लेम हैं, बहुत रेयर हैं। और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ऐसे डायनामिक में होंगे जहाँ, जो कि सोसाइटी को चैलेंज करता हुआ, क्योंकि सोसाइटी ने एक प्यार को लेके एक डेफिनेशन बना दी है, राइट। सो उस डेफिनेशन को तोड़ने के लिए ही, उन टैबूज को हटाने के लिए ही ये ट्विन फ्लेम्स पैदा होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास राधा कृष्ण का, राइट।
और दूसरा एग्जाम्पल है शिव शक्ति का। और ट्विन फ्लेम्स जो होंगे वो एक ऐसे डायनामिक में होंगे कि या तो दोनों लड़के लड़के हैं, ठीक है, या तो वो गे होंगे, तो सब बोलेंगे ये तो गे हैं, ये कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से प्यार, या तो वो लेस्बियंस होंगी, या तो उनके बीच में एज डिफरेंस होगा, या तो ऐसा होगा कि लड़का 30 साल का है, लड़का 40 साल का है मान के चलिए, तो लड़की 20 साल की है, या लड़की 40 साल की है तो लड़का 20 साल का है, या तो ऐसा होगा कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो शादीशुदा है, ठीक है, उसके शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, और डिवाइन फेमिनिन अनमैरिड है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है डिवाइन फेमिनिन जो है वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन के बच्चे हैं और डिवाइन मैस्कुलिन के शादी हो चुकी है, मतलब कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कंडीशन को ब्रेक करने के लिए ही आए हैं, वो ये सिखाने के लिए आए हैं कि प्यार किसी कंडीशन के बेस पे नहीं होता, ठीक है। हो सकता है रिलीजन भी डिफरेंस हो दोनों के बीच में, एक हिंदू हो तो एक मुस्लिम हो, ठीक है, एक मुस्लिम है तो एक क्रिश्चियन है, ठीक है, कुछ भी कास्ट डिफरेंस, कुछ भी रिलीजन डिफरेंस ये हो सकता है उनके बीच में। अब जैसे मैंने आपको बताया ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको कंप्लीट फील होता है, तब उनकी आत्मा जो उनसे बिछड़ गई थी इतने साल पहले वो उनको मिलती है, तब उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ पूरा हो गया, अब मेरी लाइफ पूरी हो गई, अब मेरे को वो चीज़ मिल गई जिसको मैं ढूंढ रहा था या मैं ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है उनकी लाइफ की, यहाँ से उनकी सोल जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है, ठीक है। अपने ट्विन से मिलने के बाद उनका शुरू होता है बबल फेज, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती एक दूसरे से मिलने के बाद, तब तक वो बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत इतने इंटेंस रिलेशनशिप होने के वजह से वो ऐसे इतने खूबसूरत मोमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं कि अचानक ऐसा होता है उनकी लाइफ में कि उन दोनों का सेपरेशन हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा दोनों में से किसी को कि हुआ क्या, इतना प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से लेकिन फिर भी दोनों अलग हो गए, उनको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। मैंने बताया आपको ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग जब आता है तब उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनका शुरू होता है रनर चेजर, एक भाग रहा होगा दूसरा उसको पीछे से पकड़ रहा होगा, यानी एक रनर की फॉर्म में होगा। हो सकता है अगर डिवाइन मास्कुलिन भाग रहा है तो डिवाइन फेमिनिन उसको चेस कर रही होगी, अगर डिवाइन फेमिनिन रनर की फॉर्म में है तो डिवाइन मास्कुलिन चेस कर रहा होगा, एक रनर होगा एक चेजर होगा, और यही डायनामिक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कोई एक जिसकी अवेकनिंग होने वाली होती है पहले, डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, ठीक है, चाहे वो मैस्कुलिन की बॉडी में हो या फेमिनिन की बॉडी में हो, ठीक है। वो दोनों किसी भी बॉडी में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर डिवाइन फेमिनिन है तो वो फीमेल बॉडी में ही होगी, हो सकता है वो मेल बॉडी में भी हो, ठीक है। तो जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी अवेकनिंग पहले होती है सोल शॉक से। सोल शॉक किससे लगता है? सोल शॉक ट्विन फ्लेम से ही लगता है, उसके ही डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है उसको सोल शॉक देता है और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट कराता है, राइट। और अवेकनिंग के बाद उनका पीरियड शुरू होता है, क्योंकि वो लोग कितना सेपरेशन होने के बाद भी मैंने बताया आपको रनर चेजर चलता रहता है, और उनका सर्च रडार फिर शुरू हो जाता है उनसे अलग होने के बाद। उनको ऐसा लगता है कि हम मूव ऑन कर जाएंगे इस रिलेशनशिप से, हम आगे बढ़ जाते हैं इस रिलेशनशिप से, और वो बहुत कोशिश करते हैं पर वो आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि कोई भी जो अर्थ पे मैरिज है या अर्थ पे और रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को, इस बोलते हैं ना जर्नी को रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारे ट्विन से उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो आपकी लाइफ में आते ही आपको अवेकन करने के लिए, जगाने के लिए हैं कि उठो उठो, अपने आप को पहचानो और कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, उस आग को जगाने के लिए ही आपकी लाइफ में आपका ट्विन आता है। आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आपकी लाइफ में वो आते हैं, ठीक है। ये आपके इटर्नल हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल इटर्नल हस्बैंड वाइफ हैं, जो कि कभी भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मे भी हो सकता है इस 3D लेवल पे आप एक दूसरे से अलग हो गए हों, लेकिन 5D लेवल पे अलग नहीं हो सकते हैं।
जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग शुरू हो जाती है तब उसको समझ में आता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ऐसे ऐसी गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी डिवाइन फेमिनिन को कि अपने आप एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स उसको गाइड कर रहा होता है। मैंने आपको बताया ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। एंजल नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। ऐसे वीडियोस अपने आप आ जाएंगे आपके सामने, ट्विन फ्लेम्स के वीडियो हो सकता है आ गए, कि आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। फिर आपको आपकी हीलिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनिन होगी, ठीक है, जिसकी अवेकनिंग पहले हो जाती है, वो फिर करती है जर्नी स्टार्ट। वो अपने आप पे काम करना शुरू कर देती है, उसके जो इनर चाइल्ड वुंड्स थे उनको हील करती है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने जितनी भी हीलिंग उसको करनी है, मेडिटेशन करना है, अपने हाईएस्ट फॉर्म पे वो आके आती है। बेसिकली इन सब पे वो काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये जर्नी जो होती है, ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप जो होता है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ही इस जर्नी को दिया जाता है, ठीक है। जो चीज़ें आपको डील नहीं करनी है, जो डाउट्स आपके अंदर हैं, जो कमियां आपके अंदर हैं, वो आपका ट्विन आपको दिखाता है, ठीक है। ये आपका वो शीशा है जिसमें आपको वो जख्म दिखाई देंगे, वो चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके अंदर हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको फेस नहीं करना चाहते, ठीक है। वो आपका ट्विन आपको दिखाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए आपके अंदर अबेंडनमेंट इशू है, तो वो आपको बार बार, आपका ट्विन आपको बार बार छोड़ के जाएगा, वही दर्द आपको बार बार देगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, इसीलिए आपको वो मिरर करके दिखा रहा है, ठीक है। ये जो जर्नी होती है बहुत एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होती है, बिकॉज ये मैंने आपको बताया कि वो इनसिक्योरिटीज़ या वो डीपेस्ट फियर्स जो आपके अंदर हैं उन पे लाइट डालती रहती है बार 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 बार, जिनको हम फेस नहीं करना चाहते। और ट्विन जर्नी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपकी सोल को जगाने के लिए ही मिलती है, ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ लव में आ सकें, ठीक है। आप अपने आप से मिल सकें, आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में आ सकें। और आप दोनों का सेपरेशन ये 3D लेवल पे जब तक ही चलता है जब तक आप अपने आप के बेस्ट वर्जन में नहीं आ जाते। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है, तो अकॉर्डिंग टू डिवाइन टाइमिंग जब वापस आता है, अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया है अच्छे से, आपने हील कर लिया, आप अपने हाईएस्ट फॉर्म में आ गए हैं, आप अपना सोल पर्पस पूरा कर रहे हैं, तो रीयूनियन भी हो जाता है। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा या क्या होगा, ये सब कुछ डिवाइन को पता है, हमें नहीं पता, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है। हर ट्विन फ्लेम जो सोल्स ग्रुप है उन सभी की जर्नीज़ को अलग अलग रखा गया है। अगर आप अभी भी अपने हाईएस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं तो आपका हो सकता है नहीं भी यूनियन हो, ठीक है। अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने उन वुंड्स को हील नहीं किया, क्योंकि कुछ आपके वुंड्स जो हैं वो इस जन्म के हैं, राइट, पर कुछ आपके इतने 1000 जन्म पुराने वुंड्स हैं, कर्मा बैगेजेस हैं जो आप लेके आ रहे हैं, जिनको आपको ख़त्म करना है, राइट, जिनको आपको हील करना है, उन सभी को। तो वो सारे आपके बैगेजेस आपको कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। और क्या बताऊँ, मैंने आपको बताया था ट्विन फ्लेम के ऊपर सबसे बड़ा वीडियो बनेगा और वही हुआ भी, ठीक है। और आपको ये भी समझ में आएगा जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आपने इतनी कोशिश की मूव ऑन करने की और आप मूव ऑन नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप से, क्यों आपने किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला। क्योंकि सेपरेशन के बाद हो सकता है कि आप ट्राई करें दूसरे रिलेशनशिप में जाने की, लेकिन वो रिलेशनशिप्स भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आए हैं या तो वो आपके सोलमेट्स होंगे जो आपके 1000 साल पुराने किसी ना किसी पास लाइफ से इस लाइफ में आपको आए हैं वापस से आपकी लाइफ में, या आपके कार्मिक सोलमेट्स होंगे जो आपका कर्मा क्लियर करने के लिए आए हैं, या आपका डिवाइन सोलमेट होगा जो आपको हेल्प करने के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए आया है, राइट। तो ये वो सोल्स होंगी जो आपकी लाइफ में आई होंगी और वो अपना टाइम पीरियड पूरा करके वो भी चली जाएंगी आपकी लाइफ से, ठीक है। तो आपको ये जर्नी को सेल्फ हीलिंग और सेल्फ मास्टरी ही इसका फाउंडेशन है यूनियन करने का, ठीक है। आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है उन दोनों सोल का जो ब्लूप्रिंट है वो सेम हो सकता है, और कोई भी और प्यार इस ट्विन फ्लेम जर्नी से कंपेयर कर ही नहीं सकता, ठीक है। और जब आप अवे इस रिलेशनशिप, इस जर्नी का मतलब ही होता है कि आपको इतना पुश किया जाए कि आप बेटर बन जाएं, और एंड ऑफ द डे ये एक ऐसे वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप कर देता है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप यहाँ तक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी अवेकनिंग के पहले मुझे दूर दूर तक स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में नहीं मालूम था, या फिर मुझे कहते हैं ना टैरो रीडिंग,
या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि टैरो रीडिंग करना, हीलिंग करना, ये सब मैं कर सकती हूँ, ये सब मुझे नहीं पता था, ठीक है। और जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती है तब तक आपका एक ही क्वेश्चन चलता रहता है कि हे भगवान, क्यों मुझे ही इतना दर्द मिलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स की लाइफ में बहुत सारे लेसन्स होते हैं, बहुत सारी परीक्षा होती है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कदम कदम पे उनको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उनकी लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप है, क्योंकि इस सोल ग्रुप की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि इनको अपने से नीचे 3 सोल्स को जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, ठीक है। ये सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही आते हैं, ठीक है। ये अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए ही आते हैं, बेसिकली कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए आते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है और बहुत ही खूबसूरत जर्नी भी है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी भी है, क्योंकि आपको अपने ऊपर ही काम करना है, राइट, ट्विन फ्लेम जर्नी में। और जब एक बार आप ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप में पहुंच गए और आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लिया, आप अपने वो वुंड्स भर चुके हैं, आप अपने आप को पहचान चुके हैं, आप अपने हाईएस्ट फॉर्म पे पहुंच चुके हैं, तब जा कर के आप दोनों का सोल रियूनियन हो जाएगा और उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा और आप अपना गॉड में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी। और भी बहुत कुछ है, हो सकता है मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है सोल ग्रुप है। एक्चुअली हर सोल ग्रुप्स खूबसूरत है, लेकिन इस सोल ग्रुप की जो बात है वो बहुत ही अलग है। वो इसलिए क्योंकि इस सोल ग्रुप में बहुत सारी जो हैं वो बोल सकते हैं डिवाइन पावर्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर डिवाइन पावर्स होती हैं, ये ऑरा रीड कर सकते हैं, ये डाउनलोड्स रिसीव कर सकते हैं यूनिवर्स से, ठीक है। ये ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने के लिए आते हैं बेसिकली। हो सकता है इनका सोल पर्पस हो कि ये बच्चों के लिए इनको कुछ करना है, या हो सकता है इनका सोल पर्पस इनकी जो है जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं उनके से रिलेटेड हो सकता है इनका जो सोल पर्पस है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का सोल पर्पस हो सकता है। लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए आते हैं जिससे कि डिफरेंस हो, ठीक है। सोसाइटी में कुछ वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आते हैं जिससे कि सोसाइटी को हेल्प मिले, ठीक है। सारी सोल्स को उस चीज़ से हेल्प मिले, ठीक है। तो ये था बेसिकली इनकी कुंडली अवेकनिंग हो जाती है जब ये सेपरेशन में आते हैं सोल शॉक लगने से, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे को हील कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनके पास प्यार होता है, क्योंकि ये प्यार के लिए ही जीते हैं, प्यार के लिए ही कहते हैं ना इनकी अवेकनिंग होती है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो और भी मैं डिस्कस करूँगी। तो ये थे मेरे आज का ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर करने की और लेने की कोशिश की है, बट हो सकता है अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो मैं दोबारा बनाऊँगी इस ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इनको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। पेंटिंग बहुत अच्छी हो सकता है ये लोग करते हों, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, एक्टिंग, कुछ भी हो सकता है। शायरी बहुत अच्छा हो सकता है लिखते हों ये लोग, ठीक है। तो ये है ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप्स। जो अपने से नीचे के जो 3 सोल ग्रुप हैं उनको ये कहते हैं ना मोटिवेट करता है, इनकी एनर्जीज को हाई फ्रिक्वेंसीज में लेने के आने के लिए, और सोसाइटी में कुछ ना कुछ वो चेंज करने के लिए ही आते हैं, उन टैबूज को हटाने के लिए ये आते हैं, ठीक है। जो अनकंडीशनल लव सिखाती हैं, ये प्यार किसी कंडीशन पे नहीं होता, और ये अपने आप को भी हाईएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं अपनी हीलिंग करने तक। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो नीचे की 3 हैं, कार्मिक सोल ग्रुप, सोलमेट सोल ग्रुप, डिवाइन सोलमेट सोल ग्रुप, यहाँ तक वो सोल्स को हीलिंग का नहीं पता होता कि उनको खुद को हील करना है। और जो कार्मिक सोल ग्रुप है या फिर सोलमेट सोल ग्रुप है उनको तो हीलिंग, अगर आप वो तो अभी फ्रेश सोल्स है, मैंने आपको बताया ये वो सोल्स होती हैं जो फ्रेश सोल्स होती हैं, तो उनकी तो उतने वुंड्स नहीं होते कि उनको हीलिंग करने की ज़रूरत भी पड़े या उनको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, राइट। तो जैसे जैसे मैंने बताया आपको ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप तक पहुंचती हैं सोल्स, तो इतने सारे जन्मों के जो ज़ख्म होते हैं, जो मेमोरीज होती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में होती हैं, ठीक है, तो वो उनको हील करना ही होता है, ठीक है, ताकि वो हील कर सकें और फिर वो एज अ हीलर भी दूसरों के लिए काम करते हैं,
तो ये था आज का ट्विन फ्लेम सोल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारा हीलिंग हैप्पी एनर्जी आप सभी को भेज रही हूँ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेक केयर एंड सी यू सून।